हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और देखिए आजकल जैसे ठंड तो थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन यह है कि सुबह के कामों की शुरुआत होती है 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। सुबह उठकर मैं बैठ गई थी फोन लेकर, अपना थोड़ा वो जो भी वीडियो का काम था ना बस वो किया था, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि भाई दोपहर को टाइम मिल जाए। मिस्त्री लगने के बाद आप सबको पता ही है कि पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो ये है कि भाई सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर बिस्तर में बैठे बैठे अपना जो भी वीडियो वगैरह का काम है ना वो निपटा लेते हैं। और अभी भी बस मैं उठी हूँ, ये तो उठे नहीं थे। इनको तो जैसे सर्दी के मौसम में थोड़ी सी कमर दर्द की शिकायत रहती है, तो ये थोड़ा लेट उठते हैं। बच्चे उठ गए थे, उठकर बैठ गए पढ़ने के लिए और मैं अभी भैंसों को बाहर निकालूंगी। सबसे पहला काम तो यही रहता है, क्योंकि जैसे ही लाइट जलती है ना वैसे ही भैंस जैसे खड़ी हो जाती है, इनको पता चल जाता है। और वैसे भी देखिए हम पशु रखते हैं तो ये रहता है कि भाई हमारा जैसे खाना पीना या कोई भी काम लगा लीजिए वो लेट सेट चल जाता है। भैंसों का काम पहले करना पड़ता है और लाइट चलने के बाद तो फिर ये जैसे उठ जाती हैं और चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं। तो मेरा ये रहता है कि भाई झटपट से इनको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद तो फिर देखिए जो गोबर रहता है ना वो रेत में बिल्कुल जैसे ये काट पीट कर मिला देते हैं। तो बस अभी भैंसों को तो बाहर बांध दिया था। अभी सर्दियों में इस बार हमारे यहाँ इतने ज्यादा पशु तो है नहीं, बस 2-3 कटड़ी और एक ही भैंस है। पिछले साल थोड़े से ज्यादा थे ना, तो सर्दी के मौसम में काम बहुत ज्यादा था। तो इस बार हमने पहले ये कर लिया था कि भाई इस बार सर्दियों में भैंस थोड़ी सी कम ही रखेंगे, क्योंकि सर्दियों में दिन थोड़े से छोटे छोटे हो जाते हैं और पूरा दिन निकल जाता है, टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरा इनके पास भी खेत का बहुत ज्यादा काम रहता है। उसके बाद फिर बस यहाँ से थोड़ा बहुत जैसे 1-2 सामान इधर उधर किया है और फिर मैंने किया है हम सब के पीने के लिए पानी गर्म। मिस्त्री वैसे देखिए थोड़ा सा लेट उठते हैं, 8 बजे के 8:30 बजे के आसपास जैसे काम शुरू होता है, क्योंकि एक तो ठंड रहती है और दूसरा ये है कि भाई पूरा दिन काम करने के बाद देखिए इंसान थकता तो है ही। और मिस्त्री वगैरह का काम तो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, पर वो है कि भाई थोड़ी सी आदत हो जाती है। तो बस अभी उनके लिए तो जैसे गिलास तो अंदर रहते ही हैं, 1 लोटिया पानी की भरकर मैंने दे दी है और 1 गिलास पानी में मैंने ये 1 चम्मच घी मिक्स कर लिया है। कुछ दिनों से ही शुरू किया है मैंने ये थोड़ा सा जैसे घी डालकर गर्म पानी पीना, बड़ा ही अच्छा रहता है और इससे भाई वजन भी थोड़ा सा कम होता है। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, मुझे भी किसी ने बताया था। और सुबह मैं उठी थी ना तब मौसम बिल्कुल साफ था, ओस नहीं थी बिल्कुल भी। और जैसे जैसे दिन चढ़ता चला गया वैसे वैसे ओस इतनी ज्यादा आ गई कि कुछ भी दिखना बंद हो गया था। ये देखिए टाइम तो लगभग अभी 8 साढ़े 8 बज गए हैं और ओस इतनी ज्यादा आई हुई है, ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं अभी एकदम से चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है। तो अभी रितिका की तो हो गई है स्कूल जाने की तैयारी, ईशांत की छुट्टी है। इसके जैसे अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, बस एक लास्ट पेपर है आज का और इसीलिए ईशांत की छुट्टियां चल रही हैं। जैसे 10वीं और 12वीं के पेपर चल रहे हैं ना, तो जो दूसरी क्लास रहती है उनके स्कूल कम ही लगते हैं। तो जी दूध निकालने के बाद फिर एक बार सुबह सुबह चाय बन गई थी, मैं काम में लगी हुई थी, वो चाय रितिका ने बना दी थी। और उसके बाद फिर अभी मैंने दोबारा से चाय बनाई है। चूल्हा तो देखिए इन्होंने सुबह उठते ही जला लिया था और इस चूल्हे में हम आग ऐसे ही जलाकर छोड़ देते हैं, बस हाथ सेकने का काम हो जाता है। और अभी थोड़ी सी देर में चाट रख देंगे। अभी तो जैसे इन्होंने चाट भैंस को डाली नहीं थी, बाकी तो ये रहता है कि चूल्हे के अंदर पानी रहता है तो आग जला दी, आराम से हाथ भी सिक जाते हैं और पानी भी गर्म हो जाता है। तो जी देखिए आजकल इतना टाइम तो रहता नहीं है कि भाई चाय पीने के लिए बैठे और फिर बातें करने लगे। बस ये है कि चाय पी और झटपट से अपने काम शुरू कर दिए। तो चूल्हे के आसपास झाड़ू वगैरह सब मैंने लगा दी थी। और ये लोग जैसे कल का ही है, कल बृहस्पतिवार था तो आज मुझे चूल्हे की लिपाई पुताई तो करनी नहीं थी। तो बस अभी सबसे पहले तो मैंने दही में मशीन लगा दी है, हल्का सा गर्म पानी डालकर जैसे 1 टोपिया पानी डालती हूँ मैं तो, और मशीन लगाकर छोड़ देती हूँ और झटपट से घी आ जाता है। थोड़ा सा जैसे देखिए अभी हम पहले जैसे मायके में भी भैंस रखते थे और यहाँ पर भी भैंस रखते ही हैं, तो जो काम हम करते आ रहे हैं अभी इतने साल हो गए तो उसका आइडिया आ ही जाता है। थोड़ा बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि भाई उक चुक हो जाती है। तो फिर मैंने आंगन में झाड़ू लगाई है, अंदर का तो झाड़ू का काम अभी खत्म है, तो बस चूल्हे के पास और आंगन में ही झाड़ू वगैरह का काम रहता है। उसके बाद फिर अपना गोबर उठाने का काम निपटाया है।
और इनकी तैयारी शुरू हो गई है अभी खेत जाने की। मिस्त्री भी उठ गए थे, हल्की सी ओस हट गई, धूप चढ़ गई थी। तो बस अभी जैसे मैंने तो चाय पानी के जितने भी बर्तन थे, अपना दूध धार का जो भी काम है वो निपटाया और फिर ये बर्तन साफ किए हैं। उसके बाद फिर जैसे सुबह सुबह भाई इनके लिए तो रोटियां मैं ऐसे ही बना देती हूँ। देखिए नहाने धोने में तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, बच्चों को भी स्कूल जाना रहता है और इनका खेत का, तो वो खाना सुबह बन जाता है। और अभी मैंने तीसरी बार फिर से चाय बनाई है। तो चाय रखकर मैंने ईशांत को बोल दिया था, माँ भी थी जैसे छानने का काम तो माँ भी कर देती है, 2-3 उबाल लगाकर छान कर मिस्त्रियों को दे देंगे। और अभी मुझे जाना था गोबर थापने के लिए, क्योंकि खाना बनाना है मिस्त्रियों के लिए, उसमें थोड़ा सा लेट हो रहा था। 10:30-11 बजने को आ गए थे और कल मुझे टाइम नहीं मिला, कल का दिन ऐसे ही निकल गया था। तो 2 दिन का गोबर इकट्ठा हो गया था। तो जी बस गोबर थापने के बाद फिर मैंने अपना रोटी वगैरह का काम किया और फिर आ गई थी रितिका की ताई जी। तो मैंने वीडियो वगैरह कुछ बनाई ही नहीं, बस बातें करते करते दोपहर का खाना पीना सब हो गया था। क्योंकि हमारे घर में मुझे कोई रोकता नहीं है, बाकी सबको वीडियो में आना थोड़ा सा कम ही पसंद है। और आज रितिका को मिल गई थी ये हमारी शादी की एल्बम, तो इसके साथ मैं भी बैठ गई थी अपनी कुछ पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। क्योंकि शादी के टाइम तो देखिए सब लगभग दुबले पतले रहते हैं और शादी के बाद फिर थोड़ा सा तो हमारा रंग रूप और सब बदलता ही है। तो वही मेरी और रितिका की हंसी मजाक चल रही थी। और अभी तो देखिए टाइम बहुत ज़्यादा बदल गया है। एक तो सोशल मीडिया का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और फ़ोन वगैरह में देखकर थोड़ा बहुत जैसे हम भी सीख लेते हैं। और पहले तो ये रहता था कि भाई इतना ज़्यादा जैसे कुछ था ही नहीं। लगभग अभी ये जो पिछले 10 साल है ना, इसमें ही सब कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही बदला है। ज़्यादा तो ये जैसे टच वगैरह के फ़ोन आने के बाद जब हम सब कुछ सोशल मीडिया पर देखने लगे हैं। अभी तो शादी के टाइम देखिए पार्लर में जाकर तैयार होकर आना और रील वगैरह बनाना, पता नहीं क्या क्या होता है। पहले तो ये था कि भाई घर पर ही थोड़ा बहुत जैसे चाची ताई या फिर बड़ी बहन जिसको जितना थोड़ा बहुत जैसे मेकअप वगैरह या तैयार करना आता था ना, तो घर पर ही तैयार हो लेते थे। ये सुतरी आ रही है, क्या सुतरी आ रही है, लाइट लगा है। हाँ ये ठीक से ये 3 सुतरी आ रही है। इसमें बिलो इसके साथ पैर रखा है मम्मी हमने को, वो मतलब पूरे पे हम धरती के ऊपर आ रखा था। भेज दे उनको, अभी मैं जाऊं सिमट ले मां हमने है ना विवाद कर देना चाहिए थाड़ा सुबह रखे तुम जाना फिर टाइम को लगा देखो। ये सुतरी आ रही है। अरे मनो मोटो है की मां भाई को जा थोड़ा थोड़ा बिरा रखा है मम्मी। लेकिन के बार पैर फिर बाद में दादी नाट की थी क्या था नु बोले अपने पैर को नहीं। तो जी अभी हो गया है बिल्कुल अंधेरा, दिन छिपने को आ गया है और आज मैंने खाने की तैयारी अभी तक शुरू ही नहीं की है। तो अभी मैं लगूंगी जल्दी जल्दी खाने की तैयारी में और इसकी ड्यूटी लगा दी है अभी भैंसों को पानी पिलाने की। और अभी खाने में मैं बनाऊंगी बेसन की सब्जी। बेसन मैंने गूंथ कर रख दिया है और एक तरफ रख दी है ये खिचड़ी बनाने के लिए। एक मिस्त्री की तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी देखिए खिचड़ी का तो ये रहता है कि भाई जैसे अभी बनाने ही लगे तो थोड़ी सी ज़्यादा बना लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। इन दोनों बहन भाई को खिचड़ी काफ़ी पसंद है। बाकी आज तो दोनों ने साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि बेसन की सब्जी भी इनको काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस थोड़ी सी जैसे उसी हिसाब से मैंने रखी। पर बनने के बाद क्या रहता है कि चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है ना, तो बच्चों का ये रहता है कि हाँ हमें खानी है, और ज़्यादा रहता है ना तब बिल्कुल साफ साफ इनकी ना हो जाती है। तो बस अभी चूल्हे में आग जलाकर चूल्हे पर तो रख दिया है मैंने पानी गर्म होने के लिए। और अभी पानी जैसे कुकर में गर्म हो गया था तो इसमें मैं ये दाल और चावल डाल देती हूँ। जैसे 4 मुट्ठी तो मैं लेती हूँ ये मूंग की दाल और उसमें 8 मुट्ठी फिर डाल लेती हूँ चावल। ऐसे तो मुझे कोई आइडिया नहीं आता है। जब भी मैं खिचड़ी बनाती हूँ तो हमेशा ऐसे ही नाप करके खिचड़ी बनाती हूँ। जैसे जितनी मुट्ठी दाल है ना उसके डबल चावल ले लेते हैं। आप चाहें तो कटोरी वगैरह से भी बना सकते हैं नाप करके, जैसे जितने दाल है उससे डबल चावल। पर मुझे ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुट्ठी वाला ही। और दूसरा हमारे घर में जैसे 4 मुट्ठी दाल और 8 मुट्ठी चावल की खिचड़ी काफ़ी रहती है, तो एक थोड़ा सा मुझे आइडिया भी आ गया है। तो इसमें बस मैंने ये 1 चम्मच तो घी डाल दिया और साथ में थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया। बस गैस को कर दिया है धीमा, खिचड़ी बनती रहेगी। और इधर जैसे सब्जी का जो पानी है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो
झटपट से इसमें मैं ये बेसन के पापड़ बनाकर डाल देती हूँ। और जब भी मुझे कोई सब्जी समझ में नहीं आती है ना, तो मैं ये वाली सब्जी ही बनाती हूँ। देखिए जल्दी भी बन जाती है और दूसरा खाने में भी काफी अच्छी लगती है। गट्टे वगैरह की सब्जी का ये हो जाता है कि भाई थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है और वो मैं कम ही बनाती हूँ। ज्यादातर हमारे घर में बेसन की ये वाली सब्जी ही बनती है। बस सिंपल बेसन में जैसे 2-4 जितने भी हम मिर्च मसाले डालते हैं वो डालकर दही के साथ मैंने बेसन को गूंथ लिया था। आज मैंने पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, दही के साथ बेसन गूंथा है और इसलिए थोड़ा सा नरम भी हो गया है। क्योंकि थोड़ा सा बेसन जैसे हमारा सख्त हो जाता है तो ये पापड़ फिर हल्के से सख्त बनते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैंने आज थोड़ा सा ये बदलाव कर दिया है। पानी की बजाय दही से बेसन गूंथ कर तैयार किया था और इसीलिए आज पापड़ भी बड़े अच्छे बनकर तैयार हुए और सब्जी भी खाने में काफी अच्छी बनी थी। जैसे क्या है कि बेसन बिल्कुल नरम नहीं होता और अच्छे से नहीं पकता है तो सब्जी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद फिर सिंपल सा तड़का तैयार किया और ये सारा का सारा बेसन डालकर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला था, क्योंकि पकाते टाइम ही मैंने थोड़ा सा ज्यादा पानी डाल दिया था। और बस ढक्कन लगाकर इसको 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है और लास्ट में इसमें डाल दिया है मैंने काफी सारा हरा धनिया और इधर खिचड़ी भी बन गई थी। आटा मैंने साथ के साथ लगाकर तैयार कर दिया है। बस अभी सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। तो जी देखिए आजकल तो बस पूरा दिन यही चल रहा है। जैसे सुबह 1-1:30 बज जाता है, मिस्त्रियों का खाना पीना सारा सब होता है। सुबह उठकर जैसे 2-3 बार चाय बन जाती है, उसके बाद फिर खाना वाना बनाओ, फिर 3 बजे के बाद फिर से 2-3 चाय बनती हैं, फिर रात का खाना बनाओ। तो ऐसे करके ही पूरा दिन निकलता है। पर देखिए घर में टाइल्स लगे और घर हमारा पूरा हो जाए, ये भी हमारा एक सपना ही था और इस दिन का काफी दिनों से इंतजार था। जितना मुझे था उतना ही आप सबका, बल्कि आप सबका तो ये था कि भाई अभी सब साथ के साथ जैसे रंग पेंट वगैरह का भी काम करवा लेते। और ये हमने भी सोचा, पहले नहीं सोचा था, लेकिन अभी हम सोच रहे थे कि घर तो खाली हो गया है, टाइल का काम चल रहा है, तो साथ के साथ ये काम भी करवा लेते हैं। जैसे लिपाई पुताई वगैरह सब हो जाएगा और फिर दोबारा से सामान भी नहीं निकालना पड़ेगा। और एक ये है कि भाई ये काम भी साथ के साथ निपट जाएगा। घर तो देखिए अच्छा लगेगा ही, सारा का सारा काम अगर पूरा हो जाएगा। पर इन्होंने 2-3 मिस्त्रियों के पास फोन किया, जैसे हमारे गांव में जो पेंट वगैरह का काम करते हैं उनसे भी और आसपास भी, लेकिन किसी के पास भी टाइम नहीं है। एक तो ये है कि अभी जैसे शादियों का सीजन चल रहा है और एकदम से झटपट कोई भी मिस्त्री नहीं मिलता है। जैसे टाइल लगाने को ही देख लीजिए आप, सब लगभग 2-2.5 महीने निकल गए हैं, तब कहीं जाकर ये मिस्त्री आए हैं। तो पहले से हम सोचते ना और किसी मिस्त्री को बोलते तो शायद अभी तक साथ के साथ जैसे कली वगैरह का काम भी हो जाता। पर सच बताऊं तो पहले से हमारा कोई मन था नहीं कि भाई घर में हम पेंट वगैरह भी करवाएंगे। ये तो हमने अभी सोचा कि लगे हाथ अपना ये काम भी करवा लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये काम हो पाएगा, क्योंकि मिस्त्रियों के पास टाइम ही नहीं है। सबका ये है कि भाई 15-20 दिन तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जी अभी बस खाना पीना हो गया है, बर्तन वगैरह मैंने साफ कर दिए हैं और ये लेकर आए थे थोड़ा सा बथुआ, घर के सामने ही कैरियो से ही तोड़ा था, तो सोचा कि कट करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह इनको आज कल थोड़ा सा और जल्दी जाना है खेत। तो बथुए के पराठे वगैरह कुछ बन जाएगा। पराठे नहीं बनेंगे तो रोटियां बन जाएंगी। और सुबह देखिए टाइम नहीं मिलता और दूसरा ठंड में हम बस ऐसे ही ठिठुरते रहते हैं, इतनी जल्दी जल्दी सारा सब हो नहीं पाता है। और रात का क्या है, 1-8 घंटा काम लेट भी निपट जाए तो भी चल जाता है। तो चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, वो लोग पसंद आए तो वो लोग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।